दोस्तों आज है 28 जून और आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं। आज एक बार फिर अमेरिका ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और ईरान ने अमेरिका के कौन कौन से इलाकों को हिट किया ये मैं आज आपको बताऊंगा इस न्यूज़ में। दोस्तों दूसरी न्यूज़ है जो बाइडेन ने क्या कहा ट्रंप को। तीसरी न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन के बारे में। पूरी न्यूज़ देख के जाइएगा, न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों एक बार फिर अमेरिका ने अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। ईरान के कई इलाकों पर अटैक किया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का अभी ट्रुथ सोशल पर बयान आता है और वो कहते हैं कि हमने अभी भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन जो स्टोरेज लोकेशन है उस पर अटैक किया है, कोस्टल रडार साइट है उस पर अटैक किया है और वॉयलेशन ऑफ सीज फायर जो ईरान ने किया है, जो ईरान ने दोबारा अटैक किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर शिप के ऊपर, उसके रिटेलिएशन में हम ये अटैक कर रहे हैं। दोस्तों बता दें ईरान ने दोबारा एक शिप को टारगेट किया था जो पेंटागन फ्लैग शिप थी और इसमें बताया जा रहा था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना परमिशन के क्रॉस कर रही थी, जिसके बाद ईरान ने इसको टारगेट किया। उसके बाद यूएसए ने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने कई जगहों पर ईरान के टारगेट करा है। दोस्तों ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से बयान आ गया है। ईरान का कहना है हमने कई मल्टीपल साइट्स पर जो अमेरिका की है उस पर हमला किया है जो मिडिल ईस्ट में है। बताया जा रहा है कि लगभग 8 क्रिटिकल साइट्स है यूएस की जिस पर हमला करा गया है। पहली है अली अल सालेम बेस जो कुवैत में है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है। दूसरा है यूएस 5th फ्लीट का जो बेस है सलमान पोर्ट बहरेन में, उस पर हमला हुआ है। कई जगहों पर यूएस के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में उस पर अटैक हुआ है। दोस्तों ये रिपोर्ट भी आई थी कि बहरेन और कुवैत ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट करा गया है जो उनकी टेरिटरी में आ रहे थे। दोस्तों मैं बता दूं अभी भी अटैक जारी है यूएसए की तरफ से और ईरान की तरफ से। दोस्तों ये जो सीज फायर है ये एक पतली डोरी से बंधा हुआ दिख रहा है जो डोर कभी भी टूट सकती है। तो उधर इजराइल का दावा है कि रशिया ने ईरान को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। दोस्तों अगर ऐसा है तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो लगभग 600 किलोमीटर तक की दूर के अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों अगर ऐसा है तो अमेरिका और इजराइल के जो स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं उनको भी ये एयर डिफेंस सिस्टम आराम से टारगेट कर सकता है। दोस्तों जो बाइडेन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिलियंस डॉलर का करप्शन किया है अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा जब से डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं तब से वो इस करप्शन में इन्वॉल्व है और इस वक्त वो बिलियंस डॉलर बना चुके हैं। जो बाइडेन का कहना है कि इतना सब कुछ करने के बाद ही हैज नो शेम एंड फ्रैंकली इट इज एम्बेरसिंग फॉर द कंट्री। उन्होंने कहा है कि ये चीज एम्बेरसिंग है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, लेकिन ट्रंप को कोई केयर नहीं है। मेकिंग मनी ऑफ द प्रेसिडेंसी इज वन ऑफ द रीजन ही वांट टू बी अ प्रेसिडेंट। जो बाइडेन का कहना है कि पैसा बनाने के लिए ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंसी की पोस्ट पर रहना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा कहना है जो बाइडेन का। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं यूक्रेन की तरफ। बताया जा रहा है यूक्रेन के कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं और अब रशिया अपने जो वॉर की लेवल है वो बढ़ाता जा रहा है, मतलब कि वॉर की इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। इसी के साथ मैं बता दूं जो रशिया के लॉ मेकर हैं उन्होंने खुली धमकी दिया है फिनलैंड के ऊपर। उन्होंने कहा है कि फिनलैंड दूसरा यूक्रेन बनता जा रहा है क्योंकि फिनलैंड के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं नाटो कंट्रीज के साथ और फिनलैंड जो अमेरिका की डिफेंस जो आर्म फैक्ट्री है उसके साथ भी अपना एग्रीमेंट कर रहा है। इसी के साथ रशिया ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, नाटो की प्रेजेंस हमारे बॉर्डर पर बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और अगर ऐसा होता है तो दूसरा यूक्रेन बन जाएगा फिनलैंड। दोस्तों यूक्रेन से भी इसी मुद्दे पर रशिया की लड़ाई है क्योंकि यूक्रेन एक फ्री एक्सेस दे रहा है नाटो कंट्रीज को और रशिया का ये कहना है कि हमारे बॉर्डर्स जो कि यूक्रेन जैसी कंट्रीज या फिनलैंड जैसी कंट्रीज से मिले हुए हैं इनको नाटो को एक्सेस नहीं देना है। लेकिन ये कंट्रीज अब नाटो को इजीली एक्सेस दे रही हैं जिस वजह से रशिया कह रहा है कि फिनलैंड भी अब दूसरा यूक्रेन बनने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं फिनलैंड और रशिया से लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं और अब बताया जा रहा है कि फिनलैंड से भी रशिया के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। 2023 से ही फिनलैंड ने रशिया में जो उसका बॉर्डर है वो बंद कर रखा है और अब जो मामलात हैं वो और ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा और दुनिया भर की खबरों से आपको रोशनास कराता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।